हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में गाय भैंस को गुड़ के साथ ये मिलाकर खिला दो। दूध की मात्रा आप 2x कर लो, यानी दुगुनी कर लो। अब दूध की मात्रा आप दुगुनी कैसे कर सकते हैं सर्दियों में? यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा कम हो गई है, या दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है जिनकी डिलीवरी अभी है, बच्चा देने के बाद में गाय भैंस में यदि आप दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, या पहले ब्यावत से आपकी गाय भैंस में दूध की मात्रा इस ब्यावत में कम है, तो भी आप उसकी दूध की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। यानी किस तरीके से आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा को आप डबल कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर गाय भैंस को गुड़ के साथ हम क्या मिला करके दें जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिले। तो आज की वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके देखना। इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि जितने भी जो पशुपालक है, वेटरनेरियन है, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान, चाहे पशुपालक हो या पशुओं पर हो या फील्ड के अंदर, उन्हें देखने को ना मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुड़ में होता क्या है जिसकी वजह से पशुओं में इतना बेनिफिट देखने को मिलता है, और साथ में यदि आप क्या मिक्स करके देते हैं जिससे कि आपके पशु में और भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन B6 है, B12 है। तो B12 का जैसा केमिकल साइनोकोबालामिन होता है, इसी तरह से इसके अंदर एलिमेंट्स भी होते हैं, तत्व है, जिस तरह से कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, अदर जो एलिमेंट्स हैं गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि पशु में क्या करते हैं कि जब भी यदि पशुओं में कमजोरी आ जाती है तो कमजोरी से उबारने में भी गुड़ का सबसे बड़ा रोल होता है। साथ में पशु में ब्याने के बाद में एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी डाउन यानी नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है कि उसकी कारण पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो एनर्जी को बूस्ट करने का काम गुड़ करता है। साथ साथ में ब्लड में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने का काम करता है, ब्लड का संचार है, रक्त संचार को बढ़ाता है, यानी ब्लड के सर्कुलेशन को हाई करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि पशु स्वस्थ रहता है, एक्टिव रहता है, और पशु में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही साथ गुड़ और ये भी काम करता है कि डाइजेशन के लिए, पाचन को सुचारू रूप से चलाने में, सही रखने में भी गुड़ का बहुत बड़ा रोल होता है। और वैसे यदि आप सर्दियों में पशुओं को यदि गुड़ खिला रहे हैं तो आपके पशु में अदर ही बेनिफिट देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट सर्दियों में कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देखो गुड़ कितना फ़ायदा करता है सर्दियों में। वैसे गुड़ बहुत एक रामबाण है पशुओं के लिए, यदि आप अपने पशुओं को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं तो। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं, उन्हें यदि आप गुड़ देना चाहते हैं तो और भी आप बेनिफिट पा सकते हैं। जितना बॉडी वेट होता है पशु का, जिस तरह से 300 kg का गाय भैंस है तो आपको उसे 150 ग्राम गुड़ खिलाना है। इसी तरह से 500 kg का यदि पशु है तो उन्हें आप 250 ग्राम तक गुड़ दे सकते हैं। और वैसे यदि आपको सर्दी चल रही है तो आप उनके जितना बॉडी वेट होता है उतने ग्राम में भी आप गुड़ खिला सकते हैं। जैसे 300 kg का है तो 300 ग्राम दे सकते हैं, 500 kg का है तो 500 ग्राम दे सकते हैं। अदर मौसम में आप अपने पशुओं को हाफ मात्रा में गुड़ दे सकते हैं। तो 500 kg के पशु को 500 ग्राम गुड़ पर डे के हिसाब से 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी यदि आप अपने पशुओं को देते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो आप क्या करना है, ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो आपको 500 ग्राम गुड़ ले लेना है, 1 से 1.5 लीटर पानी में आपको अच्छी तरह से उबाल लेना है, और गुड़ के साथ आप अजवाइन भी मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जिस तरह से 50 ग्राम तक आप अजवाइन भी उसके साथ मिक्स कर लें, या साथ में उबाल करके और पशुओं को दे सकते हैं, जिससे कि पशुओं की डाइजेशन से संबंधित अदर भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। इसी तरह से यदि बीच में पशुओं में यदि दूध की मात्रा कम हो गई है बीच के अंदर, तो भी आप पशुओं में गुड़ खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है अब सर्दियों में तो आप उसमें गुड़ की मात्रा को हाफ कर सकते हैं।
जिस तरह से 500 केजी का पशु है तो उसे आप 250 ग्राम गुड़ दे सकते हैं। तो लेकिन गुड़ के साथ आप क्या दें, सरसों का तेल मिक्स करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप यदि 10 दिन यदि आप दे रहे हैं पशु में, जिन पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, या अचानक जैसे पहले दूध 20 लीटर दे रहा था अब अचानक यदि 10 लीटर दूध में आ गया है, तो भी आप अपने पशुओं में गुड़ और सरसों का तेल आप अपने पशु को कंटिन्यूटी 10 दिन, लंबे समय तक नहीं देना है, 10 दिन तक दे सकते हैं। ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो भी आप 10 दिन तक दे सकते हैं। मीडियम में दे रहे हैं, बीच में कम हो गया है तो भी आप 10 दिन दे सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में दूध की जो गुड़ है उसकी मात्रा को आप कम कर लेना है, और उस समय प्रेगनेंसी स्टेज में आपको गुड़ को गर्म नहीं करना है, पानी में भिगो करके आप उस पशु को पिलाना है, या बाट या दाना मिश्रण में दे सकते हैं। लेकिन इनके साथ आपको अब क्या देना है, सर्दियों में यदि आप उसे अच्छा रिजल्ट लेना है तो एक अच्छा इस तरह का जेल का प्रयोग करना है, कैल्शियम जेल का, जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और अदर विटामिन्स हो। ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको जिस तरह से मैनकाइंड की आती है कैल्शियमस जेल या अदर कंपनी की भी आती है, वह जेल आपको साथ में प्रयोग करवानी है। यदि सर्दियों में दूध की मात्रा यदि आपको बढ़ाना है, डबल करना है, 2x करना है, तो आप ये जेल जरूर दें। ये 300 ग्राम जेल आप अपने पशु को दें, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, लगातार 3 दिन से लेकर के 4 दिन तक। ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है तो आप 4 दिन तक 4 जेल पिला सकते हैं। कम है तो आप उसे 3 जेल लगातार आपको पिलानी है। जैसे आज आपने एक जेल पिला दी 300 ग्राम, दूसरे दिन इस तरह से 24-24 घंटे के अंतराल में आपको 3 से 4 जेल आपको ज़रूर देनी है। और जो गुड़ दे रहे हैं वह आप अपने पशु को देना ही देना है, जो बाट या दाना मिश्रण में मिला करके। आप अपने पशु में सर्दियों में जो भी दूध की मात्रा मैं बता रहा हूँ कम हो गई है, आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। अब शॉर्ट में बताऊं, यदि पशु में दूध की मात्रा कम है तो गुड़ के साथ आप सरसों का तेल भी आप मिक्स करके दे सकते हैं। ताज़ा ब्याई हुई है तो आप गर्म करके दें। और यदि आप प्रेगनेंसी स्टेज में है या बीज की स्टेज में है तो आप दूध को गुड़ को पानी में भिगो करके आप अपने पशु को बाट या दाना मिश्रण में दे सकते हैं। लेकिन जेल आपको अब सर्दियों में ज़रूर देनी है, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आप सर्दियों में गुड़ से कैसे दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मतलब है कि सर्दियों में कैसे आप गुड़ से दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, साथ में आप कैसे उसका डाइजेशन को सेफ रख सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में अदर कोई दिक्कत हो जाती है तो सर्दियों में आप अपने पशु को क्या देना चाहिए, वह भी आपको आने वाले समय में चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज मेरी वीडियो आपको चैनल पर से मिलती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।